वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आपका 12th चैप्टर द मस्कुलर सिस्टम एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। सो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपका 12th चैप्टर एक अमेजिंग चैप्टर आपका स्टार्ट होने वाला है, द मस्कुलर सिस्टम एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। सो स्टूडेंट्स, इसमें हम हमारे ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, हमारे मस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। सो हमें पता चलने वाला है कि खाना कहाँ कहाँ डाइजेस्ट होता है और खाने के डाइजेस्टिव सिस्टम्स के जो खाना डाइजेस्ट करने में कौन से ऑर्गन्स हेल्प करते हैं वो भी हमें पता चलने वाला है इस चैप्टर में, और किस तरह से वो हेल्प करते हैं वो भी हमें पता चलने वाला है इस चैप्टर में। साथ ही साथ हम लोग मस्कुलर सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे, हमारे मसल्स के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। सो इसके पहले हमने आपका 11 चैप्टर खत्म किया था स्टूडेंट्स, सेल स्ट्रक्चर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, हमारा 12 चैप्टर है द मस्कुलर सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। Close your fist tightly and bend your arm at the elbow. Now feel the upper part of this arm with the fingers of your other hand. What did you experience? Did you feel the hardness in the upper arm? So students, simple है कि आप अपने फिस्ट को बंद कर लीजिए और अपने एल्बो को उठा लीजिए। जब आप अपने शोल्डर्स के नीचे वाले पार्ट को जब आप टच करेंगे तो कैसा दिखेगा, वो हार्ड हो जाएगा थोड़ा। तो वहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, वहाँ पे वो फ्लैशी पार्ट है जिसे हम क्या बोलते हैं, मसल्स बोलते हैं, जहाँ पे मसल्स होते हैं स्टूडेंट्स। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एज डिफरेंट पार्ट ऑफ अवर बॉडी मूव्स। और मसल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते रहते हैं, सिकुड़ते रहते हैं और रिलैक्स होते रहते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं, मूव करते हैं। जब हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट मूव्स करेंगे तो हमारे मसल्स जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते रहते हैं स्टूडेंट्स। मसल्स गिव अवर बॉडी ए स्पेसिफिक शेप एंड पोस्चर। और मसल्स की वजह से हमारे बॉडी को एक स्पेसिफिक शेप आता है, एक पोस्चर आता है स्टूडेंट्स। मसल्स आर बंडल्स ऑफ फाइबर्स दैट कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एज रिक्वायर्ड। तो मसल्स मतलब होता क्या स्टूडेंट्स, ये क्या होते हैं, एक टाइप से ये बंडल्स ऑफ फाइबर्स होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स, बंडल ऑफ फाइबर्स। तो हमारे बॉडी में फाइबर्स जो होता है जो स्टूडेंट्स, उसके बंडल्स को मिला के एक मसल्स बनता है स्टूडेंट्स, और इसलिए मसल्स को क्या बोला गया है स्टूडेंट्स, बंडल्स ऑफ फाइबर्स बोला गया है, जो क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिलैक्स भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं। मसल्स आर फर्मली अटैच्ड टू बोन बाय मींस ऑफ टेंडन्स। When muscles contract, there is movement at the joint and the bone moves either near or to away from each other. So students, muscles जो होते हैं किससे जुड़े हुए होते हैं, बोन्स और मसल्स के बीच में क्या होता है स्टूडेंट, टेंडॉन्स होता है। बोन्स और मसल्स के बीच में क्या होता है, टेंडॉन्स होता है। मसल्स जो होते हैं बोन से टेंडॉन की हेल्प से जुड़े हुए होते हैं। मतलब अगर देखो यहाँ पे ये रेड कलर का जो हिस्सा है स्टूडेंट्स, वो क्या है, मसल्स है स्टूडेंट्स। वो किससे जुड़े होंगे, बोन से। यहाँ पे कहीं तो टेंडॉन होगा, क्या होगा स्टूडेंट्स, टेंडॉन होगा, वो मसल्स को बोन से जोड़ के रखता है। तो यहाँ पे रिलैक्सेशन ऑफ मसल दिखा रहा है, यहाँ पे देखो रिलैक्स मसल्स है और यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट मसल है स्टूडेंट्स। जब आप यहाँ पे कोई लोड उठाते हैं स्टूडेंट, मूवमेंट करते हैं अपने एल्बो का, तो यहाँ पे मसल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और स्टूडेंट्स, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ही हेल्प करते हैं हमारे जॉइंट्स को मूव करने के लिए। हमारे बोन के जो जॉइंट्स हैं वो हेल्प करते हैं। मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होते हैं उनके वजह से ही हम अपने बोन्स को भी क्या करते हैं, मूव कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अप डाउन कर सकते हैं अपने एल्बो को, अपने नीज को स्टूडेंट्स। तो ये मसल्स का बहुत ही बड़ा एडवांटेज होता है स्टूडेंट्स, और मसल्स का ही ये काम होता है जो कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करके ये मूवमेंट करवाते हैं। The action of muscle is necessary for all kinds of movement, from the small movements of eyelids to those that demand great strength at when chopping wood with an axe. So students, मसल्स का बहुत ही नेसेसरी काम होता है। मसल्स के एक्शंस बहुत ही नेसेसरी होते हैं हर एक मूवमेंट के लिए। बॉडी के हर एक मूवमेंट के लिए मसल का मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट। मसल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स। जो हमारी आईलिड्स होती हैं, हमारी पलकें जो होती हैं आंखों की, वहाँ से लेके हम कोई भी स्ट्रॉन्ग काम करते हैं वहाँ तक हमारे मसल्स की मूवमेंट, हमारे मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हमारे यहाँ तक कि हमारे आँखों के पलकों के लिए भी मसल्स जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जब तक मसल्स वर्क नहीं करेंगे हमारे पलकें भी नहीं झपकेंगी स्टूडेंट्स। वी यूज मसल्स फॉर वेरियस मूवमेंट लाइक टॉकिंग, लाफिंग, वॉकिंग, जंपिंग, थ्रोइंग एक्सेट्रा। तो मसल्स का काम बहुत ही
सारे जगहों पे होते हैं। हम बोल सकते हैं हर एक सेकंड में हमें मसल्स का काम पड़ता है स्टूडेंट्स। हमारे मसल्स रिलैक्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जब आप बात करते हैं, जब आप हंसते हैं, जब आप वॉक करते हैं, जंप करते हैं, कुछ फेंकते हैं। तो हर एक चीज़ में आपके मसल्स का मूवमेंट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो आपका वो पार्ट मूव नहीं करेगा स्टूडेंट्स। और आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, मसल्स के कुछ पार्ट्स देख लेते हैं, कुछ टाइप्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ मसल्स स्टूडेंट्स, वॉलेंट्री मसल्स एंड इनवॉलेंट्री मसल्स। क्या है स्टूडेंट्स? वॉलेंट्री मसल्स एंड इनवॉलेंट्री मसल्स। एकदम इजी वे में समझेंगे क्या होता है वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। Working with our hands, walking, eating, etc. are functions that depend upon our will. Muscles used in these actions are called voluntary muscles. For example, muscles in our arms and legs are voluntary muscles. Simple आपको समझना है कि voluntary muscles होता क्या है। तो simply voluntary muscles मतलब होता है स्टूडेंट्स, जो muscles हमारे हिसाब से, हमारी मर्जी से मूव कर रहे हों। क्या होता है स्टूडेंट्स? जो मसल्स हमारी मर्जी से फंक्शन कर रहे हों वो उन्हें हम क्या बोलेंगे? वॉलेंट्री मसल्स बोलेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, जैसे कि हम अपने हाथों से काम करते, खाते हैं, चलते हैं, ये सब क्या हम अपने मर्जी से कर रहे हैं, हम अपने से चल रहे हैं, तो हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होंगे। सो स्टूडेंट्स, ये एक्शन, ऐसे एक्शन ऑफ मसल्स को हम क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है स्टूडेंट्स, हमारे आर्म्स के मसल्स और हमारे लेग्स के मसल्स। अब इनवॉलेंट्री मसल्स का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, अगर आप वॉलेंट्री मसल्स का मतलब समझे हैं तो। वेरियस प्रोसेसेस लाइक ब्रीदिंग, ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन एंड वाइटल फंक्शंस, दैट इज दे आर एसेंशियल फॉर लाइफ। दे डू नॉट डिपेंड अपॉन अवर विल। द मसल्स ऑफ ऑर्गन which carry out these voluntary functions are called involuntary muscles. So student, जितने भी involuntary reactions actions होते हैं हमारे बॉडी में, involuntary मतलब जो हमारे काबू में ना हो, जो हमारे हिसाब से ना हो, जो हमारे मर्जी से ना हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? involuntary movements बोलते हैं, involuntary functions बोलते हैं। ऐसे functions को जो muscles करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? involuntary functions बोलते हैं। जैसे कि breathing का जो function है स्टूडेंट्स, breathing हमारे ऊपर नहीं होता है स्टूडेंट्स, कि हम breathing रोक दें या breathing स्टार्ट कर दे, हमारे ऊपर नहीं होता। हम ज़्यादा देर रोकते तो हमें दिक्कत होने लगती है। ब्लड सर्कुलेशन को हम रोक नहीं सकते हैं, डाइजेशन को हम रोक नहीं सकते हैं। ऐसे वाइटल फंक्शन जो करते हैं ये सब इनवॉलेंट्री फंक्शन, जो हमारे ऊपर नहीं होते, हमारे ऊपर डिपेंड नहीं होते। एक बार हमने खाना खाया तो हम डाइजेशन को रोक नहीं सकते, डाइजेशन होगा ही होगा स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, ये क्या? इनवॉलेंट्री, हम अपने हिसाब से नहीं कर सकते, हमारी मर्जी से नहीं कर सकते हैं। तो इन फंक्शंस को जो मसल्स करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। फंक्शन ऑफ ऑर्गन लाइक द स्टमक, इंटेस्टाइन, हार्ट आर कैरिड आउट इन देयर ओन फिक्स्ड मैनर बाय इनवॉलेंट्री मसल्स। तो जितने भी फंक्शंस हो गए, जैसे स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, हार्ट हो गया, ये जितने भी फंक्शंस करते हैं स्टूडेंट्स, ये सब किससे होता है? इनवॉलेंट्री मसल से होता है स्टूडेंट्स। इनवॉलेंट्री मसल्स ही इनके लिए ये इनवॉलेंट्री मसल्स ही इनका कारण है इन सारे ऑर्गन्स का फंक्शन करने के लिए स्टूडेंट। जैसे स्टमक का फंक्शन जो हो गया वो इनवॉलेंट्री मसल्स करेगा, इंटेस्टाइन का फंक्शन हो गया, हार्ट का फंक्शन हो गया, सारे किस पे डिपेंड है? इनवॉलेंट्री फंक्शंस पे। Which organ in our body have voluntary muscles and which one have involuntary muscles? तो आपको यहाँ पे एक लिस्ट बनाने बोला है स्टूडेंट्स कि हमारे बॉडी में कौन कौन से वॉलेंट्री मसल्स है, कौन कौन से इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं टाइप्स ऑफ मसल्स। सो ये यहाँ पे भी एक कुछ टाइप्स ऑफ मसल्स है स्टूडेंट्स, देखते हैं कौन कौन से टाइप ऑफ मसल होते हैं ह्यूमन बॉडी में। स्केलेटल मसल, हार्ट एंड कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स। सो ये 3 टाइप ऑफ मसल्स होते हैं बॉडी में स्टूडेंट्स। देख लेते हैं एक एक करके। पहले देखते हैं स्केलेटल मसल क्या होता है। The two ends of each of these muscles are attached to different bones. Example of such muscles are muscles of the arms and leg. Their movement are voluntary. They are also responsible for holding the bones of the skeleton throughout and giving shape to our body. Simple स्टूडेंट, सिंपली समझना है स्केलेटल मसल क्या होता है। तो स्टूडेंट, स्केलेटल मसल क्या होता है? एक ऐसा मसल्स जो कि 2 बोन्स को जोड़ के रखता हो। क्या हो करता हो? 2 बोन्स को जोड़ के रखता हो। सिंपली आपको समझना है कि ऐसा मसल जो कि 2 बोन्स को जोड़ के रखता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्केलेटल मसल्स बोलते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया है, हमारे हाथों के मसल्स, हमारे पैरों के मसल्स क्या करते हैं? 2 बोन को जोड़ के रखने का काम करते हैं। साथ ही साथ ये क्या करते हैं? दोनों बोन को होल्ड करने का भी काम करते हैं, दोनों बोन को एक साथ रखने का भी काम करते हैं स्टूडेंट्स, और हमारे बॉडी को शेप देने का भी काम करते हैं।
और यहाँ पे एक और चीज़ बोली है कि इन मसल्स का मूवमेंट क्या होता है, वॉलेंट्री होता है, हमारे ऊपर डिपेंड होता है, हमारे मर्जी से हो सकता है स्टूडेंट्स। सेकेंड टाइप जो है वो है हार्ट और कार्डियक मसल्स। हार्ट और कार्डियक मसल मतलब होता है हार्ट रिलेटेड मसल्स, हार्ट से जितने भी मसल्स रिलेटेड है उन्हें हम क्या बोलेंगे, हार्ट और कार्डियक मसल्स। दिस मसल्स ब्रिंग अबाउट द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट. Their movement is involuntary. Cardiac muscle cause our heart to relax and contract continuously at a rate of about 70 times per minute. So students, हार्ट और कार्डियक मसल की अगर हम बात करते तो ये मसल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन लाते हैं हार्ट में। क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशंस लाते हैं हार्ट में। और इनका मूवमेंट जो होता है वो इनवॉलेंट्री होता है। इनवॉलेंट्री मतलब हमारे विल पे नहीं होता है। क्या आप अपनी हार्ट बीट को मनचाहा रोक सकते हैं? क्या आप चाहते हैं अब दो मिनट के लिए मेरी हार्ट बीट रुक जाए फिर मैं चालू कर लूँ? तो आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये इनवॉलेंट्री फंक्शन है, मतलब आपके हाथ में नहीं है, आपके मर्जी से नहीं हो सकता, ये होते ही रहेगा। सो स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स करता है मसल। और ये क्या करता है स्टूडेंट्स, 70 टाइम्स पर मिनट में क्या करता है, रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करता है हार्ट को। हमारे हार्ट को क्या करता है ये मसल, 70 टाइम पर मिनट मतलब 70 बार एक मिनट में ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं स्टूडेंट, थर्ड टाइप देख लेते हैं स्मूथ मसल्स की। अगर हम बात करते हैं, दिस मसल्स आर प्रेजेंट इन द इंटरनल ऑर्गन अदर देन द हार्ट. For example, muscles of stomach, intestine, blood vessels, uterus, etc. Their movements are involuntary and slow. Various vital functions of our body of which we remain quite unaware are carried out by these special muscles. सो स्टूडेंट्स, स्मूथ मसल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। स्टूडेंट्स क्या है कि हार्ट को छोड़ के जितने भी मसल्स होते हैं, आपके इंटरनल ऑर्गन्स के जितने भी मसल्स होते हैं हार्ट को छोड़ के, वो सारे मसल्स किससे बने हुए होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं। उसमें क्या होते हैं स्टूडेंट्स, वो स्मूथ मसल्स के टाइप होते हैं। हार्ट को छोड़ के जितने भी ऑर्गन्स है आपके बॉडी में, वो उधर पे क्या है स्टूडेंट, स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया है, जैसे कि स्टमक के मसल्स हो गए, इंटेस्टाइन के मसल्स हो गए, ब्लड वेसल्स के मसल हो गए, यूटरस के मसल्स हो गए। और इनके मूवमेंट जो होते हैं इनवॉलेंट्री होते हैं। क्या होता है स्टूडेंट्स, इनके मूवमेंट जो होंगे इनवॉलेंट्री होंगे, साथ ही साथ ये क्या होंगे, स्लो भी होंगे। क्या होंगे स्टूडेंट्स, स्लो होंगे। और बहुत सारे वेरियस पार्ट, बहुत सारे वेरियस फंक्शंस हमारे बॉडी के, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हमारे बॉडी के ये मसल्स करते हैं स्टूडेंट्स। ये स्पेशल मसल्स होते हैं स्टूडेंट्स, जो कि बहुत सारे काम हमारे बॉडी के करते हैं, जो कि हमें पता भी नहीं चलता है कि ये काम हमारे बॉडी में हो रहा है स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। मसल्स इन आवर बॉडी ऑलवेज वर्क्स इन ग्रुप. When some muscles contract, other muscles of same group relax. This is how muscles help in the proper performance of various functions of our body. So students, muscles जो होते हैं हरदम क्या करते हैं, ग्रुप में काम करते हैं। जैसे कि कोई मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वही टाइप का दूसरा जो मसल होगा वो क्या होगा, रिलैक्स होगा। सेम ग्रुप का दूसरा जो मसल होगा क्या होगा, रिलैक्स होगा। समझो, यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ स्टूडेंट, जैसे कि ये मसल्स के ग्रुप है। अभी समझो ये मसल्स क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये वाला क्या होगा, रिलैक्स होगा। ये वाला रिलैक्स हो रहा है तो ये फिर से कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये वाला कॉन्ट्रैक्ट है तो ये रिलैक्स होगा। इस तरह से क्या करते हैं, ग्रुप में काम करते हैं स्टूडेंट्स, और हमारे बॉडी का अलग अलग फंक्शंस करते हैं। द मसल ऑन द फ्रंट ऑफ द बोन इन अपर आर्म इज कॉल्ड बाइसेप्स. द मसल एट द बैक इज कॉल्ड एज ट्राइसेप्स. सो ये चीज़ें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स कि हमारे बोन के फ्रंट के जो मसल्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बाइसेप्स बोलते हैं। और हमारे बैक में जो मसल्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइसेप्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं, ट्राइसेप्स। सो स्टूडेंट्स, हमारे फ्रंट जो मसल्स होंगे उन्हें क्या बोलेंगे, हम बाइसेप्स बोलेंगे। हमारे बैक में जो मसल्स होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, ट्राइसेप्स बोलेंगे स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे कुछ मसल्स का आपको कौन से मसल्स को क्या बोलते हैं यहाँ पे दिया गया है स्टूडेंट्स। जैसे कि यहाँ पे चेस्ट मसल है, बाइसेप्स है, फ्लेक्सर है, डेल्टॉइड, क्वाड्रिसेप्स, फ्लेक्सर, एब्डोमिनल मसल्स। तो यहाँ पे उनके सब प्लेसेस दिए हैं, कौन से मसल्स कहाँ पे होते हैं। यहाँ पे दिया है, व्हाट वुड हैपन इफ द कार्डियक मसल डू नॉट मूव, फूड एंटर्स द स्टमक एंड स्टमक मसल डू नॉट मूव। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ चीज़ें दी, अगर आपके कार्डियक मसल्स ने काम करना बंद कर दिया तो क्या होगा। अगर आपने फूड खा लिया है और उसके बाद स्टमक मसल्स ने काम करना बंद कर दिया तो क्या होगा। सिंपल स्टूडेंट्स, अगर कार्डियक मसल
काम करना बंद कर देता है तो हमारा हार्ट जो होगा वो रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होना बंद हो जाएगा, और हमारा हार्ट जब रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होना बंद हो जाएगा तो क्या होगा स्टूडेंट, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाएगा तो हमारी डेथ हो जाएगी। और अगर हमने खाना खा लिया और हमारा स्टमक का जो मसल है वो डाइजेशन नहीं करता है स्टूडेंट्स, तो भी हमारी डेथ हो सकती है। Muscles of our body must be strong and efficient. Our diet must include protein and carbohydrate in sufficient quantity for the proper growth and repair of the muscle. तो मसल्स, हमारे बॉडी के मसल्स जो होंगे स्टूडेंट्स वो हरदम स्ट्रांग होने चाहिए और एफिशिएंट होने चाहिए। अगर वो नहीं है तो हमें हमारा डाइट को सुधारना पड़ेगा। हमारे डाइट में प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए स्टूडेंट, ताकि हमारे जो मसल्स हैं वो ग्रो हो चुके हैं, हो सके, स्ट्रांग हो सके और रिपेयर हो सके। अगर कहीं पे हमें मसल्स में चोट आती तो वो रिपेयर भी हो सके। वी मस्ट गेट रेगुलर एक्सरसाइज, इट मेक्स द मसल स्ट्रांग। तो रेगुलर एक्सरसाइज से क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे मसल्स जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। वी मस्ट सिट विद अ स्ट्रेट बैक एंड नॉट विद द बैक हंग और बैंड। सो हमें बैठना भी चाहिए, तो कैसा बैठना चाहिए, स्ट्रेट होके बैठना चाहिए स्टूडेंट्स, और स्ट्रेट और रिलैक्स होके बैठना चाहिए, हमें झुक के नहीं बैठना चाहिए। अदरवाइज ग्रेजुअली चेंजेस ऑकर इन द स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिब्रे muscles in the shoulder and back begin to hurt. Disorder of the vertebral column may also arise. So स्टूडेंट इससे क्या होगा, हमारा वर्टिब्रे जो है, हमारा रीढ़ की जो हड्डी है वो क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, और हमारे शोल्डर्स के और जो हमारे बैक के जो हमारे मसल्स, हमारे पीठ के जो मसल्स स्टूडेंट, उसमें क्या होगी, वो हर्ट होने लगेगा और हमें डिसऑर्डर हो जाएगा स्टूडेंट्स। During exercise, movement of the heart muscles become more rapid, breathing to become faster, ensuring a sufficient supply of oxygen and nutrient to various part of the body. तो एक्सरसाइज के टाइम में क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे हार्ट के मसल्स जो होते हैं ज़्यादा रैपिडली काम करने लगते हैं, ब्रीदिंग जो होती है वो भी फास्टर हो जाती है, ताकि हमें ऑक्सीजन जो है, हमें ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में मिलती हो। एक्सरसाइज के टाइम क्या होता है स्टूडेंट्स, हम ऑक्सीजन का ज़्यादा यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए हमारी ब्रीदिंग जो होती है वो फास्ट होने लगती है स्टूडेंट्स। सो यही रीज़न होता है। The study of muscles is called myology. Contraction is the basic property of the muscle. The largest muscle of our body is in the thigh. The smallest muscle is attached to a bone in the ear called the stapes. So students, यहाँ पे ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि मसल्स के स्टडी को हम क्या बोलते हैं, मायोलॉजी बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्शन जो होता है मसल्स की प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट। सबसे बड़ा मसल्स अगर कोई पूछता है आपको, तो आपको बताना हमारे थाई में सबसे बड़ी मसल्स होती है स्टूडेंट्स, और सबसे छोटी मसल्स जो होती है हमारे ईयर बोन के यहाँ होती है स्टूडेंट्स, जो ईयर बोन को जोड़ के रखती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, स्टेप्स। उस मसल्स को क्या बोलते हैं, स्टेप्स। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, हमने मसल देख लिया हमारे बॉडी का, अब हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे बॉडी का। सो समझेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। Conversion of food into a soluble form and its absorption into the blood is called digestion. तो सिंपली आपको डाइजेशन का मतलब क्या समझना है स्टूडेंट्स, कि हमारे फूड को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करना और उसका एब्जॉर्प्शन करना हमारे ब्लड में, इसे ही हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। तो डाइजेशन का आपको सिंपल मीनिंग समझना क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे फूड को सॉल्युबल फॉर्म में चेंज करना, कन्वर्ट करना, और एब्जॉर्प्शन करना उसका ब्लड में। क्या करना स्टूडेंट्स, एब्जॉर्प्शन करना उसका ब्लड में, जिसे उसे ही हम क्या बोलेंगे, डाइजेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, डाइजेशन। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। सो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है स्टूडेंट्स, एलिमेंट्री कैनाल होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। देखेंगे हम लोग ये सारी चीज़ें क्या होती हैं स्टूडेंट्स, एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होते हैं स्टूडेंट। The total length of alimentary canal is about 9 meters. Its main part are the mouth, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus. So students, ये पूरा जो लेंथ होता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का वो 9 मीटर का होता है स्टूडेंट्स। कितना होता है, 9 मीटर का होता है। 9 मीटर्स मतलब 900 सेंटीमीटर्स का हमारा जो होता है डाइजेस्टिव कैनाल होता है। क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल होता है हमारा 900 सेंटीमीटर्स का। 9 मीटर का हमारा क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल होता है, जिसमें कि माउथ से लेके पूरा एनस तक आ जाता है स्टूडेंट्स। सो
माउथ आता है, फेरिंग्स आता है, ऑसोफेगस आता है, स्टमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, लार्ज इंटेस्टाइन आता है, रेक्टम आता है, एनस आता है। ये सारी चीज़ें कितनी की होती है स्टूडेंट्स? 900 सेंटीमीटर्स में ये सारी चीज़ें आती है स्टूडेंट्स। यहाँ से आपका एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होता है और एनस पे आपका एलिमेंट्री कैनाल जाके क्या होता है? खत्म होता है स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। The salivary gland, liver and pancreas are the digestive gland connected to the alimentary canal। साथ ही साथ मैंने क्या बोला था स्टूडेंट? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी होते हैं। तो ये सारे तीन चीज़ें जो हैं, salivary glands, liver and pancreas, जो है ये क्या है? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, जो क्या होते हैं? एलिमेंट्री कैनल से जुड़े हुए होते हैं, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स। Different organ of digestive system systematically perform the function of digestion। सो स्टूडेंट्स, हर जितने भी ऑर्गन्स अभी तक हमने ऊपर पढ़े वो सारे क्या करते हैं? सिस्टमैटिकली सिस्टम से क्या करते हैं? डाइजेशन का फंक्शन करते हैं हमारे बॉडी में। There are different stages in the process of digestion of food and at each stage there is a different organ of digestive system which perform its specific role। So students, हमारे डाइजेशन के बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, बहुत सारे स्टेजेस से जाके हमारा फूड जो होता है वो सॉल्युबल होता है और ब्लड में जाके एब्जॉर्ब होता है। तो ये सारी चीज़ें कौन करता है स्टूडेंट्स? हर एक स्टेज के लिए अलग अलग ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल होता है उसे डाइजेस्ट करने के लिए, उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए स्टूडेंट्स। Let us study the structure and function of each organ of the digestive system। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, क्या फंक्शन है कौन से ऑर्गन का, कैसे वो काम कर रहे हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे माउथ के बारे में थोड़ा देख लेते हैं स्टूडेंट्स, टीथ के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये जॉ होता है, जबड़ा, ये टीथ है स्टूडेंट्स, अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। ये अलग अलग टीथ के नाम है, देख लेते हैं स्टूडेंट्स। पहले हम टीथ के बारे में पढ़ते हैं। टीथ जो होता है हमारा सबसे पहला ऑर्गन होता है फूड को सॉल्युबल बनाने के लिए स्टूडेंट्स। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस विद द फंक्शन ऑफ टीथ इन द माउथ। सो जैसे ही हम खाना खाते हैं वैसे ही अपना टीथ जो होता है, अपने दांत जो होते हैं वो अपना काम शुरू कर देते हैं खाने को, फूड को चबाने का। There are 4 types of teeth, namely incisor, canines, premolar and molar। So 4 टाइप के टीथ होते हैं हमारे मुंह के अंदर। पहले जो हमारे आगे के दांत होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? इंसीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इंसीजर बोलते हैं। जो हमारा पॉइंटेड दांत होता है ना स्टूडेंट्स, एक पॉइंटेड दांत होते हैं, 4 पॉइंटेड दांत होते हैं हमारे मुंह में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कनाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कनाइन बोलते हैं। और उसके बाद जो 2 दांत होते हैं स्टूडेंट्स, कनाइन के बाद जो दो दांत होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? प्री मोलार बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? प्री मोलार। और उसके बाद जो दांत होते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? मोलार बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोलेंगे? मोलार। तो इस तरह से दांतों का नाम दिया गया है स्टूडेंट्स। तो ईच टाइप ऑफ टूथ हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन। Each tooth is covered by a hard substance called enamel। Enamel is made up of calcium salt। सो स्टूडेंट्स, हर एक टीथ का जो इंसिजर है उसका अलग फंक्शन होता है, कैनाइन का अलग फंक्शन होता है, प्री मोलार का अलग फंक्शन होता है, मोलार का अलग फंक्शन होता है। और ये टीथ जो होते हैं, हमारे जो दांत होते हैं, ये ऊपर से एक हार्ड सब्सटेंस से कवर होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? इनैमल बोलते हैं। वाइट कलर का जो सब्सटेंस होता है स्टूडेंट्स, वो हार्ड सब्सटेंस जिसे हम क्या बोलते हैं? इनैमल बोलते हैं स्टूडेंट्स। और ये इनैमल किससे बना हुआ होता है? तो ये इनैमल बना हुआ होता है कैल्शियम सॉल्ट से। किससे बना होता है स्टूडेंट्स? कैल्शियम सॉल्ट से। सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड टाइलिन और सलाइवरी अमाइलेज। टाइलिन कन्वर्ट स्टार्च इनटू ए शुगर कॉल्ड माल्टोज। सो स्टूडेंट्स, हमारे मुंह में होता है सलाइवा, सलाइवा में एंजाइम होता है टाइलिन। तो हम जब खाना खाते तो हमारा जो फूड होता है स्टूडेंट्स वो सलाइवा के साथ मिलता है। सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है टाइलिन, और या तो हम उसे सलाइवरी अमाइलेज भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स। टाइलिन और सलाइवरी अमाइलेज का काम क्या होता है स्टूडेंट्स? ये क्या करता है, हम जो खाना खाते हैं वो स्टार्च के फॉर्म में होता है स्टूडेंट। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स स्टार्च के फॉर्म में होता है। जब हम इसे जब ये एंजाइम के साथ मिलता है तो क्या होता है? ये चेंज हो जाता है एक शुगर में जिसे हम क्या बोलते हैं? माल्टोज बोलते हैं। किस में चेंज हो जाता है? शुगर में चेंज हो जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? माल्टोज बोलते हैं स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे न्यू चीज़ आपने पढ़ी है, एंजाइम। तो एंजाइम मतलब होता क्या, वो देख लेते हैं स्टूडेंट्स।
Enzyme are substances secreted in the body of an organism which brings about specific chemical reaction. They act as a catalyst. तो enzyme मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? enzyme मतलब हमारे बॉडी में रिलीज होता है स्टूडेंट्स. एंजाइम का काम क्या है स्टूडेंट्स? केमिकल रिएक्शंस को करवाना. तो यहाँ पे क्या हो रहा था स्टूडेंट्स? स्टार्च जो हो रहा था वो माल्टोज में चेंज हो रहा था. किसके कारण? टाइलिन के कारण. तो टाइलिन क्या है? एंजाइम है. एक टाइप से क्या है स्टूडेंट्स? कैटलिस्ट होते हैं. कैटलिस्ट मतलब ऐसे होते हैं जो केमिकल रिएक्शंस को फास्ट करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट बोलते हैं स्टूडेंट्स. ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शंस को फास्ट करते हैं. Digestive enzymes of the digestive system bring about changes in food material. Metabolic processes are impossible without enzyme. Enzyme are a specific type of protein. They are most active at normal body temperature. तो enzyme क्या होते हैं स्टूडेंट्स? enzyme एक टाइप के प्रोटीन्स होते हैं स्टूडेंट्स और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे ये एक्टिव होते हैं. ये काम करते हैं नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे जो कि है 37 डिग्री सेल्सियस. तो इस टेम्परेचर पे ये बहुत ही अच्छी तरह से काम करते हैं स्टूडेंट्स और ये एक कैटलिस्ट होते हैं स्टूडेंट्स. और ये क्या करते हैं? हमारे फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करने के लिए और जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं हमारे बॉडी में उसमें ये केमिकल रिएक्शंस करवाने में हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स. आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, देख लेते हैं कौन से पार्ट्स का क्या क्या काम होता है. तो स्टार्ट करते हैं माउथ से. तो पहला जो हमारा डाइजेशन के लिए आता है, पहला जो ऑर्गन आता है वो है हमारा माउथ. Digestion of the food begins in the mouth. Food is chewed with the help of teeth into very small pieces. तो डाइजेशन मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? मैंने पहले बोला था फूड को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, मतलब फूड के इतने छोटे छोटे पार्ट कर देना ताकि वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाए स्टूडेंट्स. क्या हो जाए? ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाए. तो यही काम करता है माउथ. तो माउथ क्या करता है? बड़े फूड मटेरियल्स को छोटे छोटे फॉर्म में चेंज करने का काम करता है दांतों की हेल्प से. किसके हेल्प से? दांतों की हेल्प. तो दांतों का काम क्या है? फूड को चबाना और उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करना. तो ये काम माउथ में हो जाता है. फिर सेकंड जो हमारा डाइजेस्टिव पार्ट आता है वो है हमारा सलाइवरी ग्लैंड. माउथ के बाद आता है सलाइवरी ग्लैंड्स का काम आता है स्टूडेंट्स. सलाइवा इज प्रोड्यूस्ड इन द सलाइवरी ग्लैंड्स इन द माउथ कैविटी located in the front of the ears near the pharynx and below the tongue. It is carried to the mouth via duct. It is mixed with the food during the process of the chewing. तो salivary glands का काम क्या है? सलाइवा को सिक्रेट करना, टाइलिन को सिक्रेट करना, सलाइवरी अमाइलेस को सिक्रेट करना स्टूडेंट्स. सो ये क्या होता है स्टूडेंट्स? हमारे माउथ में साइमल्टेनियसली होता है. जब हम हमारे खाने को चबाते हैं स्टूडेंट्स तो ये साथ ही साथ सलाइवा भी आते रहता है हमारे मुंह में. और क्या होता है? वो सलाइवा माउथ फूड के साथ मिक्स होता है, फूड को स्मूथ बनाने का काम करता है ताकि वो अंदर आराम से लिया जाए स्टूडेंट्स. तो फूड को स्मूथ बनाने का भी काम क्या करता है? सलाइवा करता है स्टूडेंट्स. और उसे तोड़ने का भी काम सलाइवा करता है स्टूडेंट्स कि आसानी से हम उसे तोड़ सकें, हमारे फूड मटेरियल को छोटा बना सकें स्टूडेंट्स. तो ये सलाइवरी ग्लैंड्स किधर प्रेजेंट होते हैं? हमारे कान के सामने. कहाँ प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स? हमारे कान के सामने प्रेजेंट होते हैं. फेरिंग्स के इधर. फेरिंग्स कहाँ पे? यहाँ पे वो सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स. और हमारे टंग के नीचे सलाइवरी ग्लैंड्स का होते हैं प्रेजेंट होते हैं. तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें थर्ड पार्ट की, तो हमारा थर्ड पार्ट जो है फेरिंग्स, थ्रोट, गला जिसे हम क्या बोलते हैं? थ्रोट. तो ऑसोफेगस एंड ट्रैकिया ओपन्स इनटू द फेरिंग्स. तो फेरिंग्स का कुछ काम नहीं है, बस क्या होता है स्टूडेंट्स इसमें ट्रैकिया और फेरिंग्स जो होता है, ट्रैकिया और ऑसोफेगस जो होता है वो ओपन होता है. ट्रैकिया किधर है स्टूडेंट्स? ये वाला जो पार्ट होता है ना स्टूडेंट्स, ये व्हाइट वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ना वो क्या है? ट्रैकिया है. और ये रेड वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ना स्टूडेंट्स वो क्या है? आपका ओसोफेगस है. क्या है स्टूडेंट्स? ओसोफेगस है. तो हमारा जो फूड होता है वो ओसोफेगस में जाता है और जो हम सांस लेते हैं ना स्टूडेंट्स वो ट्रैकिया में जाता है. ओसोफेगस की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, इट इज अ ट्यूब लीडिंग फ्रॉम द फेरिंग्स टू द स्टमक. इट पुशेस द फूड आउट टुवर्ड्स द स्टमक. तो ओसोफेगस का यही काम है कि ओसोफेगस के जो मसल्स होते हैं स्टूडेंट्स वो रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं स्टूडेंट्स और ये क्या करते हैं? फूड मटेरियल को स्टमक की तरफ ढकेलते हैं. इसके बाद जो आता है हमारा वो है लीवर. तो देखते हैं लीवर का क्या काम है. The liver is the largest gland in the body. It has a rich supply of blood. Its main function is storage of glucose. तो लीवर क्या है स्टूडेंट्स? अगर आपको कोई पूछता है कि सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है हमारे बॉडी में तो आपको क्या बोलना है? लीवर बोलना है. और
लीवर का कलर कैसा होता है स्टूडेंट्स? लीवर का कलर रेड होता है। क्यों रेड होता है? क्योंकि इसमें ब्लड सप्लाई ज्यादा होता है स्टूडेंट्स, इसलिए लीवर का कलर कैसा होता है? रेड होता है स्टूडेंट। इसका फंक्शन क्या होता है? तो लीवर का फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स? लीवर का फंक्शन है ग्लूकोज को स्टोर करके रखना। किसको? ग्लूकोज को स्टोर करके रखना। द गॉल ब्लैडर इज सिचुएटेड बिटवीन द लीवर, इट स्टोर्स द बाइल द डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड बाय द लीवर। तो गॉल ब्लैडर, लीवर का एक पार्ट होता है गॉल ब्लैडर स्टूडेंट, जिसमें क्या होता है स्टूडेंट्स? वो लीवर में रहता है। गॉल ब्लैडर एक पार्ट है लीवर का जो लीवर में रहता है स्टूडेंट्स, और उसमें क्या होता है? गॉल ब्लैडर में होता है बाइल। बाइल क्या है स्टूडेंट्स? एक जूस का नाम है, एक डाइजेस्टिव जूस का नाम है, जो क्या करता है? फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। बाइल जूस, जी बाइल जूस बोलते हैं हम लोग इसे। तो बाइल जूस क्या है? ये डाइजेस्टिव जूस होता है जो कि लीवर के थ्रू, लीवर में गॉल ब्लैडर होता है, वो क्या करता है? सिक्रीट करता है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। When bile is carried into the small intestine, it mixes with the food there and helps in the digestion of fat. Bile contains bile salt. तो bile का काम क्या है स्टूडेंट्स? bile का काम है कि हमारे फूड में जो भी फैट मटेरियल है, फैटी मटेरियल्स है, उसको क्या करने का? उसको डाइजेस्ट करने का काम होता है बाइल जूस का स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो है हमारा पैनक्रियास है स्टूडेंट। देखते हैं पैनक्रियास क्या क्या है। पैनक्रियास भी एक टाइप का डाइजेस्टिव ग्लैंड है स्टूडेंट, जो कुछ ना कुछ ये भी सिक्रेट्स करने वाला है। द पैनक्रियास सिक्रेट्स द पैनक्रियाटिक जूस दैट कंटेन्स वेरियस एंजाइम्स। तो स्टूडेंट्स पैनक्रियास का काम क्या है? पैनक्रियास क्या करता है? पैनक्रियाटिक जूसेस को सिक्रेट करता है जिसमें बहुत सारे टाइप ऑफ एंजाइम्स होता है, और मैंने एंजाइम्स का काम आपको बता दिया। एंजाइम्स का काम क्या है? केमिकल रिएक्शंस को फास्ट करना। तो हमारे डाइजेशन के टाइम बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी में होते हैं, और इसी केमिकल रिएक्शंस को फास्ट करने के लिए पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियास जो होता है पैनक्रियाटिक जूस को रिलीज करता है, सिक्रेट करता है स्टूडेंट्स। उसके बाद जो होता है, पैनक्रियास के बाद जो होता है वो हमारा स्टमक होता है स्टूडेंट्स। क्या होता है? हमारा पेट, स्टमक। द लार्ज सेक लाइक पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड द स्टमक। तो स्टूडेंट्स गोनी जैसा पार्ट, इतना जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, इतना, ये क्या है? आपका स्टमक वाला पार्ट होता है स्टूडेंट्स। पेट स्टमक वाला पार्ट होता है। तो ये गोनी टाइप जो आपको पार्ट दिख रहा है वो क्या होता है? उसे हम स्टमक बोलते हैं। द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ऑफ स्टमक सिक्रेट गैस्ट्रिक जूसेस। सो स्टूडेंट्स हमारे स्टमक में भी क्या होते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो क्या करते हैं? गैस्ट्रिक जूसेस को सिक्रेट करते हैं स्टूडेंट, जो क्या करता है? फूड डाइजेशन में बहुत ही हेल्पफुल होता है। फूड दैट हैज एंटर्ड स्टमक इज चर्न्ड। सो जो भी फूड हमारे स्टमक में आता है वो क्या होता है? उसे चर्न किया जाता है स्टूडेंट, उसे एक टाइप से बोल सकते हैं क्रश किया जाता है स्टूडेंट्स हमारे फूड में, हमारे पेट में। Three components of gastric juices, namely hydrochloric acid, pepsin, and mucus, are mixed with the food, and here are it's become acidic. So यहाँ पे अगर हम बात करते हैं गैस्ट्रिक जूसेस की, तो यहाँ पे 3 जूसेस का नाम दिया गया है, जिसमें से एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। क्या नाम है स्टूडेंट्स? हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में रिलीज होता है स्टूडेंट्स। सोचो स्टूडेंट्स, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, पेप्सिन रिलीज होता है, और म्यूकस रिलीज होता है, जो क्या होता है? हमारे फूड को एसिडिक बना देता है। हमारे फूड में मिक्स होकर क्या करता है? उसे एसिडिक बनाने का काम करता है स्टूडेंट्स। मेनली प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड इन द स्टमक। तो इससे क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रोटीन, जितने भी प्रोटीन्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? डाइजेस्ट हो जाते हैं स्टूडेंट्स। Due to the churning and the action of gastric juices, food becomes a semi-solid slurry which is slowly pushed into the small intestine. तो स्टूडेंट्स इसके बाद क्या होता है? इसके बाद हमारा जो फूड होता है स्टूडेंट्स वो कैसा हो जाता है? सेमी सॉलिड हो जाता है। अब तक हमारा फूड सॉलिड था, बट जब वो चर्निंग का प्रोसेस हो जाता है ना स्टूडेंट्स, वो स्टमक के अंदर वो सारे मिक्स होने का जब प्रोसेस हो जाता है ना फूड के साथ, तो क्या होता है स्टूडेंट्स? हमारा फूड जो होता है सेमी सॉलिड स्लरी के जैसा हो जाता है, सेमी सॉलिड स्लरी के जैसा चेंज हो जाता है, और क्या होता है? धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करने लगता है स्टूडेंट्स। सेमी सॉलिड हो गया है फूड, अब वो क्या कर रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है स्टूडेंट्स। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट 6 मीटर लॉन्ग। सो स्टूडेंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ कितना है? 6 मीटर्स का लेंथ होता है। मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस हियर। तो अब इसके बाद जो भी डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है स्टूडेंट्स, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा फूड जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है स्टूडेंट्स।
और एब्जॉर्प्शन का भी काम स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, मतलब फूड में जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब होने का काम कहाँ पे होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे स्टूडेंट्स इधर पे होता है। 3 डिफरेंट डाइजेस्टिव जूसेस आर मिक्सड विद द फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो डाइजेस्टिव जूसेस यहाँ पे भी रिलीज होते हैं, यहाँ पे भी मिक्स होते हैं स्टूडेंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन में, और उसे डाइजेशन करने का काम करते हैं, फूड को डाइजेशन करने का काम करते हैं। Absorption into the blood of the nutrients obtained by the digestion of food also occurs in the small intestine। तो small intestine में ही क्या होता है स्टूडेंट्स, जो भी न्यूट्रिएंट्स हमें हमारे फूड से मिलते हैं वो क्या होते हैं, ब्लड में एब्जॉर्ब होना स्टार्ट होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स में यहाँ पे पाइप लाइक स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, इसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, अपने अंदर उस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। अब जो होता है बचा हुआ जो फूड होता है स्टूडेंट्स, वो कहाँ जाता है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है स्टूडेंट्स। द लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग। तो लार्ज इंटेस्टाइन की साइज कितनी है स्टूडेंट्स, 1.5 मीटर। ओनली वाटर इज एब्जॉर्ब्ड इन द लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या काम है स्टूडेंट, पानी, सिर्फ पानी ही यहाँ पे क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है स्टूडेंट्स। A small part called the appendix is attached to the first part of the large intestine। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, इसे हम क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं। इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं, जो क्या होता है स्टूडेंट्स, जुड़ा हुआ होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से। अनडाइजेस्टेड रिमेन्स ऑफ द फूड डाइजेस्टेड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एंटर द लार्ज इंटेस्टाइन। अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस। सो स्टूडेंट्स क्या होता है यहाँ पे, जो भी फूड अनडाइजेस्टेड हो जाता है, जो भी फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, वो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, वो फूड आता है और वहाँ से वो फूड क्या होता है, बाहर कर दिया जाता है, बॉडी के बाहर कर दिया जाता है, किससे, एनस के थ्रू। तो यहाँ पे एनस होता है स्टूडेंट्स, उस पार्ट से क्या होता है, जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे बॉडी से। सो ये होता है लार्ज इंटेस्टाइन का काम। लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है, वाटर को एब्जॉर्ब करने का स्टूडेंट्स। सो ये सारे प्रोसेसेस हमारे बॉडी में होते हैं स्टूडेंट्स, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, और इतने सारे ऑर्गन्स का फंक्शन होता है हमारे बॉडी में एक फूड को डाइजेस्ट करने के लिए स्टूडेंट्स। सो ये सब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम था स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, देयर सिक्रीशंस एंड फंक्शंस। तो कुछ ग्लैंड्स दिए गए हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स, देखते हैं क्या है। पहला है माउथ। माउथ में क्या होता है स्टूडेंट्स, सलाइवरी ग्लैंड्स होता है, तो जो क्या सिक्रेट्स करता है, सलाइवा सिक्रेट करता है, जिसमें कि टाइलिन करके एक एंजाइम होता है। तो टाइलिन एंजाइम का काम क्या है, कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू ए माल्टोज। तो उसका काम क्या है, वो स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर देता है। दूसरा जो है, स्टमक में कौन से ग्लैंड्स होते हैं, गैस्ट्रिक वॉल्स होते हैं स्टूडेंट्स। गैस्ट्रिक वॉल क्या सिक्रेट करते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रेट करते हैं, जिसमें कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, पेप्सिन होता है और म्यूकस होता है। इनका काम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है, टू मेक द फूड एसिडिक। तो ये फूड को क्या करता है, एसिडिक बनाता है। पेप्सिन का काम क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स। तो हमारे फूड में जो भी प्रोटीन मटेरियल होगा वो क्या करेगा, पेप्सिन जो है उसे ब्रेक करेगा। म्यूकस का काम क्या है, टू प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एसिड से बचाने का काम क्या करता है, म्यूकस करता है स्टूडेंट्स। हमारा तीसरा जो ग्लैंड है वो है लीवर। लीवर का काम क्या है, बाइल जूस को सिक्रेट करने का। बाइल जूस का फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स, टू मेक फूड अल्कलाइन, टू कन्वर्ट लार्ज फैट पार्टिकल इनटू स्मॉल वन। सो स्टूडेंट्स ये क्या करता है, फूड को अल्कलाइन बनाता है, बेसिक बनाता है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक क्या करता है, एसिडिक बना रहा था, पर यहाँ पे बाइल क्या करेगा, उसे बेसिक बनाएगा, और जो भी फैट मटेरियल्स, फैट पार्टिकल्स है हमारे फूड के अंदर, उसे वो क्या करेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में कर देगा स्टूडेंट्स। पैनक्रियास का काम क्या है, वो पैनक्रेटिक जूस को सिक्रेट करेगा। पैनक्रेटिक जूसेस में कौन कौन से जूसेस आएंगे, ट्रिप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज। तो ट्रिप्सिन का काम क्या है यहाँ पे, टू कन्वर्ट प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड्स। तो जितने भी प्रोटीन मटेरियल हमारे फूड में होंगे उसे अमाइनो एसिड्स में चेंज करेगा। लाइपेज का काम क्या है, टू कन्वर्ट फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो स्टूडेंट्स लाइपेज का काम क्या है, जितने भी फैट मटेरियल्स है उसे किस में चेंज करेगा, वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। अमाइलेज का काम क्या है, टू कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू सिंपल शुगर। तो अमाइलेज का काम क्या है स्टूडेंट, जितने भी कार्बोहाइड्रेट मटेरियल है उसे क्या करेगा, उस सिंपल शुगर में चेंज कर देगा स्टूडेंट। लास्ट में आता है स्टूडेंट स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगा, इंटेस्टाइनल जूसेस को सिक्रेट करेगा स्टूडेंट।
टू कन्वर्ट प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड। तो स्टूडेंट इंटेस्टाइनल जूस का भी काम क्या है कि वो क्या करता है, प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स में चेंज करेगा। टू कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज, और क्या करेगा स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में चेंज करेगा। टू कन्वर्ट फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। सो इसका भी काम यही है कि वो जितने भी फैट्स होंगे उसे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज करेगा स्टूडेंट्स। सो ये सारी चीज़ें होती है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं स्टूडेंट्स, तंबाकू, अल्कोहल, स्मोकिंग के बारे में आपको ये खुद से पढ़ना है स्टूडेंट्स। और इसका मेन मोटो ये है कि स्टूडेंट्स की जितने भी तंबाकू, अल्कोहल, स्मोकिंग्स होते हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स को इफेक्ट देते हैं, हार्म करते हैं, जिससे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो ख़राब हो जाता है। और अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो जाएगा तो हमें न्यूट्रिएंट्स जो होंगे वो नहीं मिलेंगे, और हमें न्यूट्रिएंट्स जो नहीं मिलेंगे तो हमें बहुत सारे डिजीजेस होने लगेंगे स्टूडेंट्स। साथ ही साथ जो तंबाकू होता है हमारे जबड़ों को भी कमज़ोर करता है, हमारे टीथ को भी ख़राब करता है स्टूडेंट्स। सो ये सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट होता है, हार्म होता है। सो हमें इसका जो होता है इसका सेवन नहीं करना चाहिए, इसे नहीं कंज्यूम करना चाहिए स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे कुछ डेट्स दिए हैं, जैसे कि 31 मई को हम क्या करते हैं, वर्ल्ड तंबाकू डे को सेलिब्रेट करते हैं। 7 अप्रैल को क्या करते हैं, हम वर्ल्ड हेल्थ डे को सेलिब्रेट करते हैं। सो स्टूडेंट्स काफ़ी छोटा चैप्टर था आपका, ये चैप्टर जो है खत्म हो गया स्टूडेंट्स, आपका 12th चैप्टर द मस्कुलर सिस्टम एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम इन द ह्यूमन। सो आई होप आपको जो पूरा चैप्टर है वो समझा होगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ।